Students, so in today's lecture, we are going to discuss your CSET paper number 2, that is Fundamentals of Accounting. नाउ जब बच्चे अकाउंटिंग के बारे में सुनते हैं, वो अपने आप ऑटोमैटिकली घबरा जाते हैं। जैसे अकाउंट्स नहीं कोई बहुत बड़ा ग्रंथ हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको अकाउंटिंग के बेसिक रूल्स पता हैं, आपको अकाउंट्स के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है कि अकाउंट्स में बस सिंपल प्लस माइनस ही रहता है, तो आप अकाउंट्स के कंसेप्ट कभी भी सीख सकते हो। वेदर यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड और यू आर फ्रॉम अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपको सिर्फ कॉमर्स की अकाउंट्स की टर्म्स को सीखने का समझने की ज़रूरत है। एंड आप उस चीज़ को अच्छे से इसेंशियली क्रैक कर लोगे जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे। हाँ, हो सकता है कॉमर्स वालों के लिए थोड़ा सा ईजी होगा एज कम्पेरेटिव टू नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड पीपल, लेकिन कॉमर्स वालों के लिए भी इतना ही ईजी होगा कि उनको बेसिक टर्म्स के बारे में पता है कि अकाउंट्स में कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं एंड नॉन कॉमर्स वालों को नहीं पता। तो नॉन कॉमर्स वालों को और ज़्यादा अच्छे से स्टेब्लिश करने के लिए और कॉमर्स वालों की चीज़ें और अच्छे से रिवाइज करवाने के लिए वी आर हेयर एट सी एस निंजा। हम आपको इस पेपर में प्रॉपर ट्रेन करेंगे, किस तरीके से क्यों हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉमर्स के लिए या नॉन कॉमर्स के लिए अकाउंट्स डिफिकल्ट है, तो वो कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट तभी तक होती है जब तक आपने उसको समझा नहीं है। सो सीसेट में जो अकाउंटिंग है उसके अंदर जो अकाउंटिंग है उसके अंदर इतनी ज़्यादा शक्ति है, यू कैन से, कि इट कैन रीपोज़िशन योर फ्यूचर इन सीएस। आपका कंपनी सेक्रेटरी का जो फ्यूचर है वो रीपोज़िशन कर सकता है पूरा अकाउंटिंग, बिकॉज़ एज़ एन सीएस आपका ये सिर्फ़ काम नहीं है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन कर दो, आप उनको चेक कर लो, उनको आपको समझना भी ज़रूरी है। जब तक आपको चीज़ें समझ ही नहीं आएँगी, आप साइन कर दोगे तो आप भी अकाउंटेबल हो अगर उस चीज़ में कोई गलती है। तो अपना बेस एस्टेब्लिश करने के लिए इट इज़ एसेंशियल कि आप अकाउंट्स में अच्छे बनो। और जो हमारा सीसेट का अकाउंट्स है ये बहुत सिंपल है, नॉर्मल +1 +2 वाला अकाउंट्स है। उसमें थोड़ी-सी एडवांस चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी आगे इन योर एग्ज़ीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल लेवल। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि जब हम रीपोज़िशनिंग का बात कर रहे हैं, दैट डज़न्ट मीन कि मैं आपकी पूरी आइडेंटिटी एज़ एन सीएस चेंज करने वाली हूँ। एज़ एन सीएस आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल चेंज नहीं होगी। अकाउंटिंग में अच्छे होना एक बहुत प्लस पॉइंट है फॉर रीपोजिशनिंग योर करियर एज अ सीएस, बिकॉज सीएस तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन आप कौन सी फील्ड में अपने आप को अच्छा बनाकर आगे बढ़ सकते हो, ये चीज़ आपको देखनी ज़रूरी है। नाउ फ्यूचर आइडेंटिटी ऑफ सीएस विल डिपेंड ऑन कौन सी चीज़ों में आप आगे बढ़ गए हो। जैसे अगर आपने रेरा सीख लिया तो आप रेरा का काम कर सकते हो। आपने अपने आप की कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ा ली तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपने क्लाइंट्स का केस लेकर जा सकते हो। इसी तरीके से अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आप अपनी बैलेंस शीट, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को इजीली ग्रास्प करके कंपनी को उनका होने वाला फ्यूचर प्रिडिक्ट करके बता पाओगे, एंड यू विल गेट टू नो एज अ गुड सीएस इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंसेस। सो अब हम बात करते हैं कि जून 2026 अटेम्प्ट में ऐसा क्या चेंज हुआ है जो पहले चेंज नहीं हुआ था। तो जून 2026 अटेम्प्ट जो मेरे पास है ये इसलिए चेंज हो गया है क्योंकि अब आपका ये जो सी सेट है वो हो चुका है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में आपके पास 3 आवर्स होंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट योर होल एग्जाम इन 3 आवर्स ओनली। 3 आवर्स में आपको अपनी बैलेंस शीट्स बनानी है, फाइनेंशियल पोजीशन एनालाइज करनी है, सारे अकाउंटिंग के क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करना है, अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है। जो चीज़ें आपको क्लियर है तभी आप अपने एग्जाम में क्लियर कर पाओगे उन चीज़ों को। सो इस बार के लिए यू शुड बी वेरी ट्रेन्ड फॉर 4 मेन पिलर्स। While talking about CS, we have 4 main pillars. जो हमारा पहला पिलर है वो है लॉ का, यू शुड बी ग्रेट इन द लॉ फील्ड। देन वी हैव गवर्नेंस पिलर,
गवर्नेंस से मतलब है कि आप किस चीज़ को कैसे गाइडेंस में रख रहे हो, व्हाट यू विल डू इन व्हिच काइंड ऑफ सिचुएशन। देन वी हैव कम्युनिकेशन, जो आपका लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा उसमें हमने कम्युनिकेशन के बारे में भी बात करी थी। पेपर 1 कम्युनिकेशन, बिज़नेस कम्युनिकेशन जो आपका एग्ज़ाम है, उसमें आप कम्युनिकेशन समझोगे। एंड लास्ट पिलर इज़ योर फाइनेंस, जिसके लिए आपको फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में एक्सेल करने की ज़रूरत है। तो ये 4 पिलर्स अगर आपने एक्सेल कर लिए तो यू कैन बी वेरी गुड इन योर अकाउंटिंग फील्ड, इन योर सीएस फील्ड, एंड आप अपनी उस चीज़ को एक्सेल कर पाओगे। एज़ एन सीएस अगर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे हो, कॉर्पोरेट को देख रहे हो, तो जो कॉर्पोरेट की कंपनी है जिसके साथ आप काम कर रहे हो, यू आर हैंडलिंग देम, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अगर कोई आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि आप उस चीज़ को अच्छे से निभाओ और अच्छे रिजल्ट्स दो अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में। नाउ जो एक सीएस होता है वो बेसिकली एक कंप्लायंस एग्जीक्यूटर नहीं है। हम बोलते हैं कंप्लायंस करते हैं सीएस, सिर्फ कंप्लायंस में घुसे रहते हैं। दैट इज नॉट ट्रू। कंप्लायंस एग्जीक्यूटर नहीं होता है एक सीएस। कंप्लायंस एग्जीक्यूटर के अलावा सीएस का एक बहुत ब्रॉड रोल है। दैट इज कि सीएस जो है वो फाइनेंशियल सोल है कंपनी की, सोल ऑफ द कॉर्पोरेट और कंपनी जिसमें वो काम कर रहा है। क्यों वो सोल है? बिकॉज़ इट हैंडल्स, वो टैकल करने के लिए आपको एडवाइसेस देगा कि आपको अपने फाइनेंसेस को कैसे टैकल करना है। और अगर किसी कंपनी में फाइनेंसेस ही नहीं होंगे अपने खर्चे निकालने के लिए, तो ऑब्वियसली वो जो सीएस है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी कंपनी को बचा नहीं पाया। वो अपनी कंपनी को अल्टरनेटिव्स नहीं दे पाया कि कैसे हम कंपनी को मैनेज करें, कैसे अपनी फाइनेंसेस को मैनेज करें और कैसे हम अपना रिटर्न एक्सेल करें, क्या-क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। उसके लिए एक सीएस सिर्फ कंप्लायंस एग्जीक्यूटिव नहीं, सोल ऑफ द कंपनी भी होता है, व्हिच हैंडल्स द कंपनीज फाइनेंस। अब आपको सिर्फ लॉ जान लेना ज़रूरी नहीं है। लॉ एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन सिर्फ उसको जान लेना ज़रूरी नहीं है। आपको उसको आगे जान के अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स करनी है और फाइनेंसेस में आप अपनी कंपनी को कैसे हेल्प कर सकते हो, उसके लिए आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए, आपके अंदर ब्रेन में आइडियाज़ होने चाहिए। सो यू शुड बी गुड गुड एट ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑल्सो। देन यहाँ पे सीएस निंजा पे हम आपको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। सीएस निंजा में अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हो तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स जो आपको अभी तक नहीं पता। जैसे कि 20 to 30% सिलेबस ऑफ योर सीएस एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल विल बी कवर्ड ओवर हेयर इन सी सेट ओनली। और आपके फंडामेंटल्स को, आपके बेसिक्स को इतना स्ट्रांग बना दिया जाएगा विद रैपिड रिवीजन कि आप उस चीज़ को एक्सेल कर पाओगे। और हमारे पास यहाँ पे सीएस निंजा में यू विल गेट टेस्ट सीरीज ऑल्सो, मॉक टेस्ट ऑल्सो। वो जो टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट हैं उनसे आपको रैपिड रिवीजन में हेल्प होगी और आप जान पाओगे कि आप कौन से फील्ड में कितना अच्छे से काम कर पा रहे हो और किस चीज़ में अभी आपको और काम करने की ज़रूरत है। वी हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर 40 लेक्चर्स। 40 लेक्चर्स का हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, जिन 40 लेक्चर्स में हम आपको एक्सेल करवाएंगे इन द फील्ड ऑफ अकाउंट्स एंड बाकी भी सब्जेक्ट जितने आपके हैं। 40 लेक्चर्स हैं इन सी सेट कोर्स। और आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल भी है हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारा अलग से स्टडी मटेरियल आता है जो इसी तरीके से बनाया गया है कि आपको उस चीज़ में हेल्प हो। तो वेट मत करो, जल्दी जल्दी सीएस निंजा ज्वाइन कर लो। आई विल सी यू इन द क्लास।